सो हे गाइस, दिस इज युवराज। करंटली आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आईआईटी मद्रास और ये वही कॉलेज है जो इस साल आपके जेईई एडवांस का पेपर कंडक्ट कराएगा। अगर आपने 2 साल के दौरान भले जितनी ही पढ़ाई कर रखी हो, जितना ही हार्डवर्क कर रखा हो, लेकिन अगर आपने एग्जाम डे के दिन कुछ मिस्टेक कर दी तो आप अपना पूरा साल, पूरे 2 साल वेस्ट कर सकते हो। यू कैन टेक माई एग्जाम्पल। इन्हीं सारे मिस्टेक्स के कारण फर्स्ट एटेम्प्ट के अंदर में मेरे सिर्फ 94 परसेंटाइल आते हैं और वही 1 महीने बाद सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में मेरे 99 परसेंटाइल आते हैं और वही सामने जाकर मैं जेईई एडवांस भी क्लियर करता हूँ एंड आई एम करंटली एट आईआईटी मद्रास। और इस वीडियो के अंदर में सिर्फ जनरल बातें डिस्कस नहीं करेंगे जो आपको बाकी चैनल पे भी मिलती है। कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपका 1 साल बचा दे, जो शायद आपको ड्रॉप लेने से बचा दे। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैं अपना एग्जाम देकर आया और जब मैंने अपने शिफ्ट का पेपर एनालाइज किया तब मुझे ये पता लगा कि मेरे पेपर में ज़्यादातर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आए थे और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मतलब उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ थोड़े वैल्यूज चेंज करके सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे के वैसे क्वेश्चन आ रहे थे। और जो एडवांस लेवल के, जो एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी छोटे छोटे कंसेप्ट उठाकर उसमें से भी फिर से क्वेश्चन बनाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ रखे थे और जो कुछ किए भी थे वो बहुत पहले किए थे, जिसे मैं बिल्कुल भी रिवाइज करके नहीं आया था। तो मुझे उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो रियलाइजेशन होता है आपको एग्जाम से वापस आने के बाद कि शायद अगर मैं ये सारे क्वेश्चन कर लेता तो आज मेरी एक बेटर रैंक होती। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या किसी क्रैश कोर्स से जुड़े हो तो ये आपके रैंक को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। एंड फॉर दिस आई ऑलवेज रिकमेंड पीडब्ल्यू। इन ऑल बैचेस पीडब्ल्यू दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 lectures per day. Daily practice problem with their video solution in quiz format. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled test will be held according to planner. Let me introduce batches here. For class 11th, Arjuna JEE 4.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2800 रुपीज और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। Now for 12th and droppers JEE Ultimate Crash Course जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज और इसकी क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्पेशली इन JEE Ultimate Crash Course बहुत डिटेल्ड तरीके से द कोर्स विल कंप्लीट इन 3 parts. First MIC most important concepts, second MIP most important problems and third MIA mission IIT advance. And MIC plus MIP will be conducted by 17th of Jan. After that MIA will complete it till advanced exam. And each batch has its own set of books which you can purchase using the link in the description. And to score above 99 percentile, PW has launched JEE Rankers Test Series 2023 to 24 which has 14 sets and 28 OMR as per on NMC JEE 2024 UG syllabus। और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल 150 रुपीज ऑफ मिलेंगे। ऑल द लिंक ऑफ द बैचेस इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। नाउ सेकंड, अभी एक ऐसी चीज है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। देखो, एग्जाम के दिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दिन आपको पूरे 2 साल की प्रिपरेशन को एक पेपर के थ्रू उसको डिकोड करके मार्क्स के अंदर में कन्वर्ट करके एनटीए को प्रोवाइड कराना होता है ताकि वो आपकी प्रिपरेशन के बेस के ऊपर में, आपके मार्क्स के बेस के ऊपर में आपको एक रैंक दे सके। और इस प्रोसेस के दौरान बिल्कुल भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली एक मशीन की तरह काम करना है जिसके अंदर में कोई इमोशन नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस या जिस माइंडसेट के साथ में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी माइंडसेट और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैं एग्जाम सेंटर पर अपने सीट पर जाकर बैठ गया और साइड में भी कोई आया। अब वैसे मैं बात करने के मूड में था नहीं, लेकिन उसने सामने से स्टार्ट किया और उस कॉन्वर्जेशन के दौरान उसने बताया कि उसने NTSC क्लियर कर रखा है, ओलंपियाड क्लियर कर रखा है। ओलंपियाड में वो इंटरनेशनल टॉपर थी फिटजी के टॉप बैच में और उसके अंदर भी हर टेस्ट सीरीज के अंदर में उसका स्कोर जो है या उसकी जो रैंक है वो हमेशा अंडर 10 रहती थी। अब आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें सही थी या गलत थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनकर मैंने अपने दिमाग में उसको आइडियलाइज कर लिया और मैंने ये मान लिया कि कहाँ ये जिसने ओलंपियाड NTSC जैसे एग्जाम्स क्लियर कर रखी है फिटजी के टॉप बैच के अंदर में, और एक मेरा तो ठीक से सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते। तब दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर हो गई कि IIT JEE जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स इन्हीं सारे स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए है, हम जैसों के लिए नहीं जिसका पूरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है। और उस चक्कर के अंदर में पता नहीं मेरा क्या पोटेंशियल था नहीं था, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 1 घंटा 40 मिनट निकल गया, नियरली आधा टाइम निकल चुका था और मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर में था। और तब मैथ्स भी जब मेरा कंप्लीट हुआ तब मैं ऐसे सोच रहा था कि एक बार फिर से आकर इसको रिव्यू दूंगा क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। और जब मैंने टाइम देखा तो आधा टाइम बचा हुआ था, सिर्फ 1.5 घंटा बचा था और फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा बचा था। इन सारी चीज़ों के कारण कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन होते गया और हरदम दिमाग में यही चल रहा था कि ये साल तो गया, इस साल तो IIT नहीं निकल रही। मैं सीधा अपने सेकंड अटेम्प्ट का सोचने लग गया था। भले ही उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद मैं सॉल्व कर सकता था जिसमें मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं होता, लेकिन इन सारी चीज़ों के कारण मैं उन सारे क्वेश्चंस को वेस्ट करते गया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस साल का IIT गया। अब पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हम तो सोच के आए थे कि IIT क्लियर करेंगे, यहाँ तो मेंस भी क्लियर नहीं हो रहा।
और इसीलिए ऐसे कंडीशन में आपको मशीन की तरह एक्ट करना है। नो मैटर व्हाट आपकी प्रिपरेशन अच्छी है नहीं है, बस आपको अपने प्रिपरेशन को मार्क्स के अंदर में कन्वर्ट करके एनटीए को प्रोवाइड करना है। और जो इस प्रोसेस को इमोशनलेस होकर करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी इस प्रोसेस के दौरान। इन शॉर्ट, आपको इमोशनलेस एक मशीन की तरह एक्ट करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है उसके अंदर में अपनी प्रिपरेशन को मार्क्स में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करना है। नो मैटर व्हाट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोचने के पेरेंट्स का पैसे का क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। पूरी दुनिया का ठेका हम अकेले ने नहीं ले रखा, हमें बस एग्ज़ाम लिखनी है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, मैथ्स के अंदर ही 1.5 घंटा निकल गया। तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी भी एग्जाम मैथ्स से स्टार्ट नहीं करना है अनलेस आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। टेस्ट सीरीज़ के अंदर में आपका एक कांस्टेंट स्कोर आ रहा है और आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि आप पहले मैथ्स कर लेते हो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपका स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी उतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं है, तो मैथ्स से स्टार्ट करना अवॉइड करें। मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स। अब केमिस्ट्री भी सेकंड नंबर पे इसलिए रखिए क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे अनसर्टन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पे हमें डाउट होता है कि शायद इसका आंसर कुछ और हो सकता है। लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका इजी क्वेश्चन अगर आ गया और आपने अगर उसको सॉल्व कर दिया तो आपको 99% पता होता है कि ये क्वेश्चन सही ही होगा अनलेस उसमें कोई कैलकुलेशन एरर ना हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे पेपर को 2 से 3 साइकिल में करने का ट्राई करो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेपर को एक एंड से स्टार्ट किया और सेकंड एंड पे उसको खत्म कर दिया। मतलब ये है, देखो पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखे हो और आपको पता है कि ये तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा डाउट होगा कि शायद ये क्वेश्चन मेरे को आता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा लेकिन मैं शायद कर सकता हूँ, ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपने कर ही ना रखा हो, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हो, फिर भी आपके दिमाग में ऐसा होता है कि इधर उधर थोड़े कंसेप्ट करके पता नहीं कहीं से वैल्यू अगर कट के अगर आंसर आ गया तो शायद आ सकता है और इसको ट्राई करके हम देख सकते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि हमें नहीं आता, फिर भी हमारे दिमाग में ऐसे लगता है कि शायद मैं इसको ट्राई करके इधर उधर से कंसेप्ट जोड़ के इसका आंसर निकाल सकता हूँ। और आपको इन 3 टाइम के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने में मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड लगने चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लिए उसके 5 सेकंड के अंदर में आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना है। फर्स्ट साइकिल के अंदर में आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखे। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तब आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जब आप फिर से आओगे इन क्वेश्चंस के ऊपर में तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें थोड़ा डाउट, और वो क्वेश्चंस कंप्लीटली अवॉइड करने हैं जो आपको नहीं आते, जो आपको पता है कि ये सॉल्व नहीं होंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। क्योंकि एग्जाम के बाद कभी भी आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था बस मैंने ट्राई नहीं किया। सो यही वो सारी मिस्टेक्स थी जो आप एग्जाम डे के दिन कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इन सारे मिस्टेक्स का आप ध्यान रखना। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आप सामने जाकर जेईई एडवांस क्लियर करते हो, IIT मद्रास में आते हो, तो मैं रहूंगा आपका 3rd ईयर सीनियर और मिलते हैं इसी जगह पर। तब तक कीप लर्निंग एंड दिस इज धीराज फ्रॉम IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।